कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी और इनेलो पर तीखा हमला बोला है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए लगातार छोटी पार्टियों के साथ साजिशन गठजोड़ करती रही है और इनेलो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। वहीं 2018 के रोहतक मेयर चुनाव का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी इनेलो की मिलीभगत अब खुले तौर पर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में गुटबाजी, दिल्ली से सरकार चलने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत गांव-गांव जाकर जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी। एक 1064 देखो 2014 से लेकर 2022 तक 1064 ईडी के मुकदमे बने हैं राजनीतिक लोगों को। 1064 इन 1064 में से 1040 मुकदमे विपक्ष पे बने हैं और 24 मुकदमे ऐसे दलों पे बने हैं जो भाजपा के सीधा सहयोगी दल तो नहीं है, लेकिन जिनको भाजपा का सहयोग करते हैं या जो है अपना भाजपा उसको दबाव लेकर उन पर इसका सहयोग लेती है। एक भी मुकदमा 1064 में से एक भी मुकदमा सत्तारूढ़ दल के किसी एक भी नेता पे पिछले 12 साल में नहीं दर्ज हुआ। ये इससे ज़्यादा क्या इनकी कार्यशैली का प्रमाण आप मांगेंगे? सारे मुकदमे। और एक और बात, विपक्ष के जिन नेताओं पे मुकदमे बने मगर वो भाजपा में शामिल हो गए, उन मुकदमों को वहीं उन पे फुल स्टॉप। चाहे उसमें मुकुल रॉय हों जो भाजपा में शामिल हो गए थे टीएमसी से, चाहे उसमें नारायण राणे हों, चाहे उसमें अजीत पवार हों, चाहे उसमें अशोक चौहान हों, चाहे आदमपुर से एक विधायक हों जो राज्यसभा चुनाव से पहले जो उनके बाद मुकदमे बने थे बाद में खत्म, चाहे वो इनेलो के नेता हो जिन पे आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा था लेकिन आज आय से अधिक संपत्ति का कोई जिक्र नहीं। तो जो भाजपा में शामिल हो जाए या भाजपा के साथ षड्यंत्र में शामिल हो जाएं, उनको मुकदमों से दी जाती है छूट। बाकी जनता को रही है भाजपा लूट और भाजपा की नहीं है कोई पूछ, उनकी लूट की कोई पूछ नहीं। सर, प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर जिस तरह से तो बीजेपी के प्रदेश मुरली से जो पूछा कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 18 के गैंग है। उन्होंने कहा कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सरगना है और जो भर्ती गैंग है इस तरह के गैंग नहीं चल। देखिए, जहाँ तक इस तरह की भाषा की बात है जो बोली गई, तो इससे तो आप इसका तो मैं क्या जवाब दूं, लेकिन इस तरह की भाषा का जवाब हम इस तरह की भाषा से नहीं दे सकते। उनको बडोली जी को भी सोचना चाहिए किस तरह के किस तरह के केस उन पर दर्ज हुए, क्या क्या हुआ और जो है, मगर वो क्या भाषा बोल रहे हैं तो ये पता चलता है कि भाई इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है, उस बात का थोड़ा सा पता चलता है। अब ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री साइड किनारे कर दिया, तो वो आप बताओ इसमें क्या है? इसमें तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत जल्दी पत्रकारिता को भी साइड किनारे करके, क्योंकि अब इनको चैनलों की जरूरत नहीं रहेगी आने वाले समय। तो ये मुख्यमंत्री जी बताएं, हरियाणा प्रदेश के जो ट्रेनिंग की बात पूछ रहे थे मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब से, वो कि कांग्रेस क्या ट्रेनिंग दे रही है, वो ये बताएं क्या भाजपा में जनता को लूटने की और भ्रष्टाचार की खुली ट्रेनिंग दी जा रही है? वो बताएं मुख्यमंत्री जी। और ये जो रोहतक के, केवल रोहतक के गिनवाई ये स्कैम, जो रोहतक के घोटाले, प्रदेश स्तर पे जो बाकी घोटाले, इन सब की लिस्ट बनाकर कांग्रेस पार्टी आज भी मांग कर रहे हैं कि हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, मगर हमें उम्मीद नहीं है इंसाफ की। लेकिन फिर भी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे।
जनता की आवाज उठाएंगे। धन्यवाद।